करारी हार के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो चुका है और पाकिस्तान की करारी हार के कारण बहुत सारे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एंड तक देखना और मैं बताऊंगा वन बाय वन क्या क्या गलती कर बैठे पाकिस्तान के आज के बल्लेबाज, बॉलर्स और साथ ही साथ कप्तान ने भी यहाँ पे गलती करी है। ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में आया है बहुत सालों के बाद, 29 सालों के बाद क्रिकेट कोई ऐसी बड़ी होस्ट कर रही थी पाकिस्तान, और फैंस को लग रहा था पाकिस्तान अपने घर पे बहुत शानदार तरीके से खेलेंगे, जीतेंगे, न्यूजीलैंड को हराएंगे। लेकिन न्यूजीलैंड ने ऐसा करारा तमाचा मारा है आज कि क्या बताऊं, पाकिस्तान की गाल ही लाल हो गई और हार भी गए मैच। पहला मिस्टेक था वो था मोहम्मद रिजवान की, जो टॉस के टाइम में पिच रीडिंग बिल्कुल गलत निकली। क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि बैटिंग करते हुए सेकेंड इनिंग में अच्छा होगा पिच और हम अच्छे से खेल पाएंगे इनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बैटिंग करते हुए पहले इनिंग में न्यूजीलैंड ने इतना शानदार स्कोर बना दिया, जो कि 320 का स्कोर बनाया, जिसमें विल यॉन्ग का सेंचुरी, टॉम लेथम की सेंचुरी और ग्लेन फिलिप्स ने जिस तरीके से 60 रन की पारी खेली, 61 रन की पारी खेली, उसके चलते हुए ना पाकिस्तान ने वो कंट्रोल लूज कर दिया जो मिडल ओवर में होता है। 15 से 30 ओवर में वहां पे भी उन्होंने लूज करा। ये भी दूसरा मिस्टेक था। ये मिस्टेक था क्योंकि वहां पे जो बॉलर चाहिए थे कंट्रोल करने के लिए वो कर नहीं पाए। हारिस रॉफ वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए उनको वहां पे मिडल ओवर में। साइन अफरीदी आज पहले ही जो होता है ना 5-10 ओवर में विकेट निकालना था वो नहीं निकाल पाए, और इसके साथ ही ये जो सफाया था वो चालू हो गया था। और दूसरी जो गलती थी भाई साहब कि पाकिस्तान ने फकर जमान के रिप्लेसमेंट में कोई ऐसा मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं था। अगर टॉप ऑर्डर का कोई घायल हो जाए, जैसे हमारे यहाँ पे रोहित शर्मा और शुभमन गिल आएंगे, लेकिन अगर शुभमन गिल नहीं खेल सकते तो यहाँ पे केएल राहुल भी ओपन कर सकते हैं मिडल से जाके, लेकिन ऐसा कोई था नहीं पाकिस्तान के कैंप में। और इसके चलते हुए वहां पे जब फकर जमान चोटिल हो गए, ओपन नहीं कर पाए, तो वहां पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं था। साउथ शकील आए और वो चलते बने। वो ऐसे दिखाई दे रहे थे कि भाई मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बॉल जो स्ट्रेट ड्राइव करनी थी, कवर ड्राइव करनी थी, वो नहीं कर पा रहे थे। जिस गेंद पे वो शॉट नहीं लगाना उसमें आउट हो गए। और जो मोहम्मद रिजवान का तो आउट मैं मान सकता हूँ कि भाई साहब वो अनलकी है, लेकिन यहाँ पे फील्डर की तारीफ करनी होगी। यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स ने जो कैच पकड़ी है भाई साहब, उड़ के स्पाइडरमैन जैसा कैच पकड़ा है। तो ये है भाई साहब। अब तीसरा मिस्टेक ये है कि भाई साहब खुशदिल शाह, जो कि ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे, एंड में आके 6 नंबर पे आके बहुत शानदार तरीके से हाफ सेंचुरी भी बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका जो टेम्परमेंट, और जो फकर जमान भी। और यहाँ पे जो बाबर आजम की इंटेंशन थी वो तो भाई साहब गई गुजरी, और भाई साहब आज भी बाबर आजम को पेला जाएगा पाकिस्तान में, गालियां मिलेंगी, गालियां पड़ेंगे। 64 65 66 रन की जो पारी तो खेली है उन्होंने, लेकिन बॉल इतने भाई साहब कोई जो सलमान अली आगा के साथ अगर वो भी साथ ही साथ ऐसे ही स्ट्रोक प्ले करते, वहां पे चांसेस लेते, तो दोस्त वहां पे ना थोड़ा सा रन गति आगे बढ़ सकती थी, लेकिन ऐसे ही लूज कर दिया और फिर क्या बताऊं, मैच हाथ से चला गया। तो ये हुआ है। एक इंफॉर्मेशन आपको दूं, क्योंकि बाबर आजम की स्लो पारी, जो इंटेंसिटी चाहिए, जो इंटेंशन चाहिए एक प्लेयर्स के, वहां पे दिखाई नहीं दी। सलमान अली आगा है, उन्होंने दिखाया शो करा कि टेम्परमेंट आ रही, थोड़ा सा जल्दी खेलेंगे, लेकिन बाकियों की कहाँ गई। फकर जमान जो घायल हो गए हैं वो आके दर्द में खेल रहे हैं, लेकिन बाकियों ने कुछ सपोर्ट नहीं करा यहाँ पे। ये तो फैक्ट है। पहले मैं मान सकता हूँ कि 10 ओवर तक बाबर आजम को कोई चांस नहीं था, लेकिन वहां से तो जब फकर जमान आए, वहां से तो आपको थोड़ा सा तेजी से खेलना चाहिए था, वो भी नहीं कर पाए आप। तो इसकी ही चलते हुए जो दूसरे एंड पे विकेट बार बार गिर रहे थे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दी पाकिस्तान टीम में। और अभी जो करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर ऐसा ही उनका प्रदर्शन रहा तो इंडिया के सामने इजी नहीं होगा, इनको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि यहाँ पे साइन शाह अफरीदी की बॉलिंग हो, हारिस रॉफ की बॉलिंग हो, या आप कहो बाबर आजम की बैटिंग हो, आप किसी की भी बैटिंग उठा के देख ले, फकर जमान,
सलमान अली आगा, खुर्शीद के अलावा बाकियों की बैटिंग उठा के देख ली तो भाई साहब ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया को कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उस दिन की कंडीशन के हिसाब से क्या होता है वो अलग बात है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ये एक फेलियर है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान टीम के लिए। उनको सोचना चाहिए था पहले ही, अगर फखर जमान को कुछ हो गया तो फिर आप टॉप ऑर्डर में किसको लाओगे, क्योंकि बाबर आजम को भी थर्ड नंबर से ऊपर करके फर्स्ट नंबर पे ले आए हो। तो फिर अब कौन आएगा इनके रिप्लेसमेंट पे, इनके साथ अब कौन खेलेगा, ये एक कंसर्निंग बात रहेगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन यहाँ पे मैच हारने के बाद पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की जो दहलीज है, ट्रॉफी की तरफ बढ़ने वाली दहलीज, वो थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। क्योंकि दोस्तों अब इनको इंडिया के सामने मैच जीतना होगा। अगर इंडिया के सामने भी मैच हार गए तो मुश्किल से मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि न्यूजीलैंड बांग्लादेश को तो जीतेगी ही जीतेगी, और साथ ही साथ इंडिया के साथ भी न्यूजीलैंड ने परेशान करके रखा हुआ है। आपने आज की बॉलिंग देखी होगी तो जो बैटिंग और बॉलिंग, फील्डिंग, सब कुछ अप टू डेट है भाई। न्यूजीलैंड, याद रखना, न्यूजीलैंड बहुत ही तगड़ी टीम है, नो डाउट, बहुत तगड़ी टीम। तो इसके साथ ही पाकिस्तान का आगाज हो चुका है चैंपियंस ट्रॉफी का, और चैंपियंस ट्रॉफी में पहली हार मिल चुकी है पाकिस्तान को। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच।